जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पाइडर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जिनमें कि था एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद था हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और लास्ट में जो था हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। बट आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं और इन एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद सॉल्व करके देखने के बाद हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस जोन 3। क्या सॉल्व करेंगे इस वीडियो में? हम प्रैक्टिस जोन 3 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और बहुत से बच्चों के लिए हो सकता है कि वो पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट जो था ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का, जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के पहले 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होने वाले हैं वही एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बुक में क्या हुआ है ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बट उन्होंने प्रैक्टिस जोन जो है हमारा, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस जोन में ज़्यादा क्वेश्चन रहते तो थोड़ा सा सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्रैक्टिस जोन के पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के, वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग डायमेंशन विल रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या करना है, कुछ साइड्स दिए हमें ट्रायंगल के, उनकी क्या दिए, लेंथ दिए, तो हमें वेरीफाई करना है कि वो जो साइड्स है वो सच में ट्रायंगल्स की साइड है कि नहीं। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, उसके लिए हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। ठीक है, तो कितने प्रॉपर्टी है, टोटल 2 प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में क्या है, 2 प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 2 साइड का सम, ट्रायंगल के 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ट्रायंगल के 2 साइड का सम हमेशा तीसरी जो साइड होती है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, द सम ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है ट्रायंगल की, द डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल की ये जो 2 साइड है और ये समझो ये जो तीसरी साइड है, ठीक है, तो ये मेरे जो हैंड्स है, पाम्स जो है, तो इसके जो 2 साइड्स है, अगर इनका डिफरेंस ये जो थर्ड लाइन है हमारी इससे छोटा हो, उसका मतलब क्या है, वो ट्रायंगल के साइड्स है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या करते हैं, हम पहला वाला एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, पहले एग्जांपल में हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कोई भी 2 साइड ले लो, समझो 8 और 10, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 8 + 10 इज इक्वल टू कितना आता है, 18 आता है। कितना आता है, 18 आता है। 18 क्या है, ग्रेटर देन 15 है, ये थर्ड साइड से बड़ा है। दूसरा देखते हैं 10 + 15, 10 + 15 कितना आता है, 25। तीसरा साइड कौन सा बचा है, 8, ये ग्रेटर है, 25 बड़ा है ना थर्ड साइड से। उसके बाद क्या बचा है, अभी देखो 8 + 15 करके देखते हैं, 8 + 15 इज इक्वल टू कितना आता है, इज इक्वल टू आता है 23। ये ग्रेटर है किससे, 10 सेंटीमीटर से। देखो अभी इसमें क्या हुआ है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है, ये सभी ट्रायंगल की साइड है, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो प्रॉपर्टी में कंडीशन दिए उन्होंने कि कोई भी 2 साइड की सम तीसरे साइड के लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो लेंथ्स है, तीनों जो साइड्स है, वो किसके हैं, ट्रायंगल के साइड्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, किसके, ट्रायंगल के साइड्स है। उसके बाद देखो सेकंड में, अभी सेकंड में भी यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड में भी यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो ये जो हमने तीनों का एडिशन ट्राई किया है, इसमें से एक भी अगर गलत होता तो वो क्या होता, ट्रायंगल के साइड्स नहीं होते। क्या होते, ट्रायंगल के साइड्स नहीं होते। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 5 + 7 करके देखते हैं, पहली 2 साइड 5 + 7 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 12। अभी आपको पता होगा थर्ड साइड कितना है, ये भी 12 ही है, 12 सेंटीमीटर ही है। तो देखो ये क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों साइड का लेंथ कितना है, सेम है। अगर सेम है तो चलेगा क्या,
प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो ट्रायंगल के साइड्स होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले। जाहिर सी बात है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी बोला है मैथमेटिक्स ने, उसके जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, किसने? स्पेशली ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ने। उसके जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसके स्टैंडर्ड को अगर हम मैच नहीं करेंगे, उसके कंडीशन के अगर बाहर चले जाएंगे तो वो कभी पॉसिबल होने ही नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? ये ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। ये तीनों साइड का लेंथ अगर आप मिला के ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो पहले ही इसमें पता चल गया है, तो बाकी 2-3 को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर ट्राई करते हैं 5 + 12 तो कितना था? 17। कितना है? बड़ा है 7 से। बट अगर हम करते हैं 5 + 7 = कितना आता है? 12। एक साइड क्या आ रही है? इक्वल आ रही है तीसरे साइड से। इसका मतलब ट्रायंगल के साइड नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर नॉट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ये समझ में आपको? ये समझा क्या? ठीक है। तो ये ट्रायंगल के साइड्स नहीं होंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस जोन में दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस जोन में दिया हुआ है, जो कि है पेज नंबर 52 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया गया है। इसी को देख के देखो, ये एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, ये वाला एग्जाम्पल को देख के। बाकी दो ये तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल और पांचवा एग्जाम्पल, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व दिए, इसका मतलब आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं ये भी एग्जाम्पल समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले एग्जाम्पल पढ़ते। इन द गिवन फिगर S इज द पॉइंट ऑन द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब ये PS क्या है, सॉरी S क्या कहाँ पर है? QR साइड के ऊपर कहीं तो भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है? प्रूव दैट PQ + QR + PR = 2 टाइम्स ऑफ PS, सॉरी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ PS। तो करते हैं, क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। देखो बुक में जैसा इन्होंने किया है वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। बुक में जैसा किया है वैसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी देखो क्या बोला है उन्होंने, PQ + QR + PR। देखो ये PQ है, यहाँ पे QR है और यहाँ पे PR है, ठीक है। क्या दिखाना है? ये बड़े हैं, इन तीनों का सम बड़ा है, किससे? 2 टाइम्स PS से। अगर मैं इसका डबल भी कर दूँ तो भी ये तीनों साइड का लेंथ कितना है? एडिशन करके उससे ज़्यादा बड़ा है। तो देखो अभी क्या करना पड़ेगा, ये PS को लाने के लिए क्या दिया है उन्होंने? ये एक PS लाइन दी है, ठीक है, लाइन दी। इसका मतलब ये PS क्या कर रही है? ये ट्रायंगल PQR को 2 पार्ट में तोड़ रही है। अब 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, फिर भी ट्रायंगल ही बना रही है ना। ये PQS ट्रायंगल ही होगा और ये PSR ये भी तो ट्रायंगल ही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQS, क्या बोलेंगे हम? किससे कंपेयर करना है? PS से। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि ट्रायंगल की 2 साइड की सम क्या होती है? हमेशा तीसरे साइड से बड़ी होती है। तो हमारे तीसरा साइड कौन सा है? हमारा PS है। क्यों? क्योंकि PS दिखाना है ना, छोटा है, तो PS को लेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे PQ, ये जो PQ है प्लस QS, PQ + QS इज ग्रेटर देन क्या आएगा? PS। इसको दे देते हैं नंबर 1, यहाँ तक समझा। इसको दे देते हैं हम नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा ट्रायंगल PSR, या फिर आप लिख सकते हो PRS, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर चेंज होता है अल्फ़ाबेट्स का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर लिखोगे SRP SPR तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रायंगल का सिंबल लिखना जरूरी होता है। इन ट्रायंगल PSR क्या लिखेंगे? PR + RS इज ग्रेटर देन थर्ड साइड कौन सी है? PS ही है, ग्रेटर है, इसको लिखते हैं सेकंड इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों साइड का एडिशन
बड़ा है किससे, पी एस से। यहाँ पर ये दोनों साइड का एडिशन बड़ा है किससे, पी एस से। पर यहाँ पे पी एस और पी एस तो कॉमन है ना, सेम है। इसका मतलब अगर मैं बोल दूँ कि पी क्यू प्लस क्यू एस पी एस से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे अभी, ऐड कर देते हैं। पी एस प्लस पी एस करेंगे तो 2PS आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू प्लस क्यू एस, यहाँ पे लिखे देखो ये क्यू एस प्लस एस आर मतलब आर एस मिला के क्या बन रहा है, क्यू आर बन रहा है। तो इस आर एस को मैं पहले लिखता हूँ, या फिर इसको लिख देते हैं एस आर, प्लस लास्ट में लिखते हैं पी आर। ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, पी एस प्लस पी एस, पी एस प्लस पी एस। अभी इनको सॉल्व करो, देखो अभी इनको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ तो क्यू एस प्लस एस आर, क्यू एस प्लस एस आर मिला के क्या बना रहा है, क्यू आर बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन 2PS। लिख सकते हैं। क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हो गया। देखो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन 2PS। यहाँ पे देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन 2PS आ गया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, लिख दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। अगर देखो मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, फिर भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी एस, फिर भी ग्रेटर ही होगा ना। अगर मैं इसका आधा भी कर दूँ तो भी ये पी एस से बड़ा ही होगा। ऐसा ही एक केस आपको प्रैक्टिस जोन 3 में दिया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो याद रखो, अगर तीनों साइड का सम आधा भी है तो भी वो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, ये पी एस से बड़ा ही होगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम पूरे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रैक्टिस जोन 3 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं प्रैक्टिस जोन 3 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये सभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में पढ़े हैं। अगर आप पहला फिगर देखते हो तो आपको क्या याद आता है कि सर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी सर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोला है, तो हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसमें क्या बोला है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, जिस तरीके से पता है, हो सकता है आपने किसी और टीचर से किसी और मेथड से पढ़ा होगा, तो आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो। बस आपका आंसर सही होना चाहिए और आपके स्टेप भी सही होने चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अभी हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सॉल्व करने से पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। नहीं तो अगर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखा लग रहा है, सुना लग रहा है, और हमें पता ही नहीं फाइंड क्या करना है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स कट होते हैं और हम सब जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहे हैं। अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कुछ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करो। A4 साइज की डिग्री हमारा कुछ भविष्य तय नहीं कर सकती। बहुत कुछ वो A4 साइज का डिग्री आपका तय कर सकता है। बहुत कुछ, किस टाइप का कॉलेज मिलेगा, कौन सा लेवल का कॉलेज मिलेगा, ठीक है, ये सभी आपके उस A4 साइज की शीट पे डिपेंड होता है। आपको जॉब किस तरह का मिलेगा और उसके लिए आपके स्किल भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो बनाते हैं लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे वीडियो बनाते हैं कि एक A4 साइज़ का पेपर हमारा करियर नहीं तय कर सकता। सर जी, ये आपके माइंड के ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। एजुकेशन का रियल मीनिंग होती है कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ये आपको प्रेशर सहन करना या फिर चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, ये सब सिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड बिजी रहे। ये सब आपके माइंड को ट्रेन करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो उसी माइंड को बिजी रखने के लिए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग चेक करने के लिए अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिए, 3 एंगल का मेजरमेंट दिया है, जिसमें से एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, y है। 2 एंगल का मेजरमेंट हमें पता है पर तीसरे का नहीं पता है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
by using angle sum property of ट्रायंगल। देखने के बाद पता चल गया नहीं ट्रायंगल है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मजाक में मैं भी कुछ बोल देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को ऐड कर दो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। एंगल ए कितना है वाई है, लिख दो वाई, प्लस एंगल बी कितना है 45 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है 55 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। देखो y प्लस 45 प्लस 55 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 100 होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को अगर आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो मैं हूँ। ठीक है, देखो 100 को उस साइड शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो देखो 180 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस करना है 100 डिग्री, 180 माइनस 100 डिग्री करोगे तो कितना आएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू। को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या, नहीं था। ठीक है, अगर मैं ही बोलूँ कि डिफ़िकल्ट है तो आप भी समझोगे ना कि डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमेशा बोलते रहो कि डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो बी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से बताओ मुझे बी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे सर एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है ना, तो सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके अपोजिट वाले एंगल मतलब किसके ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट पे कौन से एंगल है, ये y और ये y, ये दोनों एंगल के एडिशन किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है इन दोनों का सम। तो वही यूज करते हैं। देखो लिखते हैं यहाँ पे एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल RPQ प्लस एंगल RQP। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर। देखो दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर उससे हमें कुछ नहीं करा, हमें क्या करना है, बस y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट कर दो। ये कितना है SRQ 104, लिख देते 104 डिग्री। ये कितना है y है, ये भी कितना है y है। देखो 104 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस y कितना होता है 2y। तो यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 104, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 52 डिग्री, कितना आएगा 52 डिग्री। ठीक है, समझा ये समझा। सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पर इन्होंने यहाँ पे क्या है, इस एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे शायद y लिखा है। ठीक है, यहाँ पे y लिखा है जो मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए लिखा नहीं था। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका ये जो एंगल है किसके बराबर है 70 और y के सम के बराबर। ठीक है, सॉल्व करके देता हूँ, मैं सोच रहा था होमवर्क दे दूँ पर सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी सेम ही करना है। देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू क्या होगा एंगल BAC प्लस एंगल ACB लिखा है, ACP नहीं लिखा है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं लिखा है। ठीक है, ACB लिखा है यहाँ पे। तो देखो DBC कितना है 120 डिग्री इज इक्वल टू BAC कितना है 70 डिग्री प्लस ACB कितना है y है 70 को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे y पहले लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू आएगा 50
डिग्री। ठीक है, ये डिग्री लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आधा मार्क आपका कट हो जाता है, और आधा मार्क कट हो गया इसका मतलब आप समझ लो कि आपका पूरा का पूरा 1 मार्क चला गया। ठीक है, ठीक है। अभी जो बचा है लास्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, वो भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए इज द पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। आपको धीरे धीरे याद आएगा कि ऐसा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है। ठीक है, कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो यूजिंग सिंबल इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन सो एज टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट है, इनको हमें ट्रू बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये सिंबल यूज़ करके इनको सॉल्व करना है, या फिर हम बोल सकते हैं फिल करना है। तो देखो इस फिगर को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल है। हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें यहाँ पे ए की जगह एस दिया था, उन्होंने एस को रिप्लेस किया है और क्या लिखा है, ए लिखा है। तो देखो अभी सॉल्व करो, देखिए पी ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, स्मॉलर देन है, किससे, पी क्यू प्लस क्यू। अभी देखो पी क्यू प्लस क्यू ए क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, सो देखो अभी मैंने क्या लिखा है, पी ए इज ग्रेटर देन, पी ए इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 2 साइड्स। बराबर है क्या, बराबर है क्या, नहीं गलत है, ग्रेटर देन लिखेंगे क्या यहाँ पे उन्होंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलर देन। द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये हो गया पी ए इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द 2 साइड्स। ठीक है, दूसरा देखो पी आर प्लस ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो पी आर कहाँ पे, पी आर प्लस ए आर इज ग्रेटर देन द दिस पी ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ए इज स्मॉलर देन पी आर प्लस ए आर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, इसको पहले लिखा था, इसकी वजह से क्या आ गया था, ये ग्रेटर देन पी एस था। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ए इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, समझा। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ करने वाले हैं, यहाँ पे इक्वल टू वगैरह नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, सभी पी ए क्या है, छोटा है, पी ए क्या है, छोटा है, यहाँ पर भी पी ए क्या है, छोटा है। ठीक है, ठीक है, समझा। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस जोन 3 चैप्टर नंबर 2 का ख़त्म हो रहा है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।